हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भगवान से प्रे भी कर रही हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो आज बिना देरी किए हुए हमें एक्टिविटी 11.7 से शुरू करना है। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में, फिक्स अ कॉनकेव मिरर ऑन अ स्टैंड। एक स्टैंड लीजिए, उस पर कॉनकेव मिरर को फिक्स कर दीजिए। ठीक है, एनी अरेंजमेंट टू कीप द मिरर स्टीडी वुड डू। ठीक है, कोई भी कैसा भी मिरर हो, मतलब अरेंजमेंट जो है किसी भी तरीके का अरेंजमेंट हो जिससे वो मिरर जो है उसको आप स्टीडी रख पाएँ। ठीक है, प्लेस इट ऑन अ टेबल, उसको टेबल पे रख दीजिए जैसे 11.5 में अभी हम देखेंगे। फिर आपको क्या करना है, पीस ऑफ वाइट पेपर लेना है कार्डबोर्ड शीट के ऊपर। जैसे अब आओ इधर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले वाली जो इमेज है ना 11.5 की, जो फर्स्ट वाली इमेज है उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले क्या किया है, इन्होंने एक स्टैंड पे ऐसे मिरर को फिक्स किया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ कैंडल है और ये आपका एक कार्डबोर्ड है। ठीक है, आई होप सब कुछ दिख रहा हो। और ये जो दूसरी वाली इमेज है वो ऐसी है। चलो अब हम देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो हमने देखा था कि कार्डबोर्ड वाली एक आपको शीट लेनी थी। ठीक है, पेस्ट अ पीस ऑफ वाइट पेपर, एक कार्डबोर्ड शीट पे आपको एक वाइट पेपर चिपका देना है। ठीक है, जिसका सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, बेसिकली अब आपको क्या करना है, ये आपका स्क्रीन की तरह काम करेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना था, एक जलती हुई कैंडल को टेबल पे रखना है एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर, उस मिरर से थोड़ा सा दूरी पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि जो इमेज है फ्लेम की वो आपको उस स्क्रीन पे मिले जैसा इस फोटो में आप देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, फॉर दिस, इस चीज के लिए जो मूव द स्क्रीन टिल अ शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम इज ऑब्टेन, उसको मूव कीजिए जब तक आपको एक शार्प जो इमेज है उस फ्लेम की वो मिल ना जाए। ठीक है, और आपको ये मेक श्योर करना है कि जो स्क्रीन है उसमें डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर। अब आपको क्या इसमें मेक श्योर करना है कि जो स्क्रीन है वो किसी भी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा ना बने। ठीक है, द लाइट फ्रॉम कैंडल, जो कैंडल में से निकल रही है, जो उस मिरर के ऊपर पड़ रही है। ठीक है, फॉलिंग ऑन द मिरर। अब आपको क्या करना है, इज दिस इमेज रियल और वर्चुअल, या फिर ये सेम साइज की है। ठीक है, ये आपको बताना है। नाउ अब क्या करना है, मूव द कैंडल टुवर्ड्स द मिरर। अब आप कैंडल को थोड़ा सा मिरर के पास ले जाइए। ठीक है, उसको एक अलग डिस्टेंस पे प्लेस कीजिए। इन ईच केस आपको कोशिश करनी है ऑब्टेन करने की जो इमेज को मिरर पे, स्क्रीन पे। ठीक है, और आपको अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है 11.1 में, इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन, जब कैंडल बहुत पास है मिरर के। ठीक है, जो आपको 11.16 में दिख रहा है, हाँ ये वाला। ठीक है, तो इसमें देखिए ये बिल्कुल पास में रखा हुआ है और इसमें हमें वर्चुअल इमेज मिल रही है बाय कॉनकेव मिरर, और इनमें आपको रियल इमेज मिल रही है। ठीक है, रियल इमेज कौन सी, जो स्क्रीन पे बनती है, वर्चुअल कौन सी, जो स्क्रीन पे नहीं बनती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, वी सी दैट कि जो इमेज बनी है कॉनकेव मिरर के द्वारा वो छोटी होती है, कैन बी स्मॉलर और लार्जर, मतलब छोटी बड़ी दोनों में से कुछ भी हो सकती है साइज में, देन द ऑब्जेक्ट के मुकाबले। अब जो इमेज है मे ऑल्सो भी रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। तो इससे हमें समझ में आता है कि कॉनकेव जो मिरर है हम उसको बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं आपकी आँख को, कान को, नाक को, गले को एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, तो जो कॉनकेव मिरर्स होते हैं उनको डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, आपके दांतों का बड़ा सा वो देखते हैं, लार्ज इमेज मिलती है उनको। जो रिफ्लेक्टर्स हैं, टॉर्चेस, हेडलाइट्स ऑफ कार, स्कूटर, उन सब में भी आपका कॉनकेव होते हैं, वो शेप में कॉनकेव होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखिए आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉनकेव मिरर के वो याद करने हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ आपको मिलता है, हेल्पफुल है कहाँ कहाँ। ठीक है, अब जो बूझो है उसने ऑब्जर्व किया कि जो शाइनी इन द हिज इमेज इन शाइनी सरफेस ऑफ द बेल ऑन हिज बाईसाइकिल। ठीक है, तो उसने पाया, ही फाउंड दैट
कि जो उसकी इमेज है वो इरेक्ट थी और छोटी थी साइज में, तो उसे बड़ी हैरानी हुई। ही वंडर्ड इफ द बेल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ, कि ये जो बेल है ये भी किसी तरीके का स्फेरिकल मिरर है क्या। तो क्या आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इस टाइप ऑफ मिरर को। ठीक है, नोट दैट कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बेल का वो कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 11.8 पे आ जाइए। ठीक है, रिपीट एक्टिविटी 11.7। अब जो अभी आपने 11.7 एक्टिविटी की है उसको दोबारा से रिपीट कीजिए, लेकिन अब आपको लेना है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, पहले आपने कौन सा लिया था, पहले आपने कॉनकेव लिया था। अब आपको क्या करना है, अब आपको मिरर बदल देना है, लेकिन एक्टिविटी सेम रखनी है। तो अब आपको लेना है कॉनकेव मिरर। ठीक है, और उसको करके देखना है, फिर आपको अपनी सारी ऑब्जर्वेशन टेबल 11.1 में लिखनी है। कुड यू गेट अ रियल इमेज एट एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। तो अब क्या कॉन्वेक्स मिरर से जो आपको ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं रियल इमेज वाले, ठीक है, वो आपको अब आपको ये टेबल भरनी है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं ना, जो साइड व्यू मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। डिड यू गेट एन इमेज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, क्या आपको जो इमेज मिलेगी वो बड़ी होगी साइज में ऑब्जेक्ट के मुकाबले। कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द मिरर, जो आपके ऑटोमोबाइल में जो साइड मिरर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर जो हैं वो कैसी पिक्चर्स बनाते हैं, कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। जो जैसे कि आप इस फोटो में भी देखेंगे तो ये इतना सा मिरर है, लेकिन इसमें देखेंगे तो कितना बड़ा बड़ा पेड़ भी दिख रहे हैं, ये कार्स भी दिख रही है, ये स्कूटर वाला भी दिख रहा है। तो मतलब इस छोटे से इमेज में आपको कितना बड़ा व्यू दिख रहा है। तो ये क्या करता है, जो ड्राइवर्स होते हैं जो चला रहे हैं गाड़ी को या व्हीकल उसको, उनकी मदद करता है कि वो अपने पीछे का ट्रैफिक देख सकें, टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हो, और अगर क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर नहीं क्लियर हो रही है तो क्या क्लियर नहीं हो रहा है वो मुझे बताइए, सो दैट मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, अब आते हैं लेंसेज की बात कर लेते हैं। अब जो इमेज आपके लेंसेज से बनती है, अब हम उसकी बात करेंगे। आप लोग ने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, आई होप सो। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है छोटे वेरी स्मॉल प्रिंट, इट इज़ यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। ठीक है, जो छोटे छोटे प्रिंट होते हैं उनको पढ़ने के लिए। यू माइट हैव ऑल्सो यूज इट टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट्स, जो आपका कॉकरोच है, अर्थवॉर्म है। जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो एक तरीके का बेसिकली लेंस होता है। ठीक है, और लेंस जो होते हैं हम उनका यूज़ स्पेक्टिकल्स में करते हैं, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में करते हैं। ट्राई टू ऐड अ फ्यू मोर यूजेस, आप इसमें और यूज़ डालना कि क्या क्या यूज़ करते हैं। गेट सम लेंसेज, उसको टच कीजिए, फील कीजिए। ठीक है, क्या आपको कुछ डिफरेंस पता चलता है, जस्ट छू के आपको कोई अंतर पता चल रहा हो। तो जो ये लेंस होते हैं जो कि मोटे होते हैं बीच में से, ठीक है, दूज लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडल देन द एजेस, उसे बोलते हैं हम कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, और दूज विच फील शाइनियर, सॉरी विच फील थिनर है, सॉरी शाइनियर आ गया एकदम से। तो जो आपको बीच में से पतले लगते हैं, ठीक है, एट द एजेस देन द एजेस, ठीक है, वो आपके कौन से हैं, कॉनकेव हैं। ठीक है, विच फील थिनर इन द मिडल देन एट द एजेस, उसे हम बोलते हैं कॉनकेव लेंसेज। तो अब आपको ये इस फोटो में क्या दिख रहा है, सबसे पहले ये आपको दिख रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, उसके बाद जब आप इसके नीचे देखेंगे तो अब आपको दिख रहे हैं लेंस। सबसे पहला वाला हमने क्या पढ़ा है कि बीच में अगर आप वो टच करेंगे तो मोटा फील होगा, थिकर फील होगा, देन यहाँ पे, और कॉनकेव को देखेंगे तो बीच में पतला है, थिन होता है, देन एजेस के मुकाबले। ठीक है, अब इसमें एक आपके लिए क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि आपको क्या करना है। इट इज़ डेंजरस टू लुक थ्रू अ लेंस एट अ सन, या फिर किसी ब्राइट लाइट को लेंस के थ्रू देखना बहुत डेंजरस हो सकता है। यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल नॉट टू फोकस सनलाइट विथ कॉन्वेक्स लेंस ऑन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, अब आते हैं 11.9 पे देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है। ठीक है, पुट इट इन द पाथ ऑफ सन रेज, अब जो सूरज की किरणें आ रही हैं उसके रास्ते में इसको रखना है। प्लेस अ शीट ऑफ पेपर,
ठीक है, एक पेपर शीट ऑफ पेपर रख देना है जैसा आपको 11.23 में या इसमें दिखा रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस और जो पेपर है उसके डिस्टेंस को एडजस्ट करना है टिल यू गेट अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर, जब तक आपको एक ना ब्राइट सा स्पॉट पेपर पे नहीं मिल जाता। ठीक है, आपको उस लेंस को ऐसे पकड़े रखना है। ठीक है, एंड द पेपर इन दिस पोजीशन कुछ टाइम के लिए फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो आप देखेंगे कि जो पेपर है वो जलना शुरू हो जाएगा। डस्ट द पेपर, आपसे वैसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या पेपर जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नाउ प्लेस अब आपको क्या करना है, अब आपको कॉन्वेक्स लेंस को रिप्लेस करना है कॉनकेव से। ठीक है, डू यू सी अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर दिस टाइम टू, क्या अब आपको अभी भी वो ब्राइट जो आप देख रहे थे स्पॉट वो अभी भी पेपर पे शो हो रहा है। वाई आर यू नॉट गेटिंग अ ब्राइट स्पॉट दिस टाइम, अब आपको इस वक्त ब्राइट वो क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, वी हैव सीन इन द केस ऑफ मिरर्स दैट फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ लाइट, जो नेचर है और जो साइज है इमेज का वो बदल जाता है, क्या लेंसेज के केस में भी ऐसा होता है। तो आइए यही पता करने के लिए हमें जाना है नेक्स्ट एक्टिविटी पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 11.10 में आपको एक कन्वेक्स लेंस लेना है, उसको एक स्टैंड पे फिक्स करना है जैसा आपने कॉनकेव मिरर के केस में किया था, उसको एक टेबल पे रख देना है। ठीक है, आपको एक कैंडल, लाइटेड कैंडल रखनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर लेंस से उसकी दूरी पे रखना है। ठीक है, या आप 11.25 देखिए कहाँ है, हाँ ये वाला है 11.25 आई थिंक पीछे ये वाला। ठीक है, इसमें आपको पहली चीज़ दिख रही है। ठीक है, अब आते हैं इस पे, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज, आपको क्या करना है, कोशिश करनी है जो कैंडल है उसकी इमेज आपके उस जो पीछे हमने स्क्रीन देखी थी पेपर स्क्रीन, जो लेंस के दूसरी साइड है उस पे आए। ठीक है, you may have to move the screen towards or away from the lens to get a sharp image of the flame। ठीक है, या तो आगे पीछे आपको उसका करना है, उसकी तरफ या उससे दूर ले जाना है। तो किस तरीके की इमेज आपको मिलेगी, क्या रियल है क्या वर्चुअल है। ठीक है, अभी हम देखेंगे। नाउ वेरी द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द लेंस। ठीक है, उसके बाद आपका ये बी वाला देखेंगे अभी। ठीक है, आपको कोशिश करनी है कि जो इमेज है कैंडल फ्लेम की हर बार वो आपको पेपर जो स्क्रीन है उसको मूव करते हुए आपको मिले। ठीक है, फिर आपको जो ऑब्जर्वेशन है वो लिखनी है आपको कनकेव मिरर के लिए। हाँ, जैसा आपने कनकेव मिरर के लिए किया था ना वैसे ऑब्जर्वेशन करनी है। अब जैसे इन फोटोज़ को देखते हैं उसके बाद मैं ऊपर वाले पार्ट पे आऊँगी, मुझे पता है वो रह रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, अब सबसे पहला देखना ए वाली फ़ोटो है आपके पास। ठीक है, इसमें देखो ये आपका कैंडल है, इतनी दूरी पे है, और आप इस पे देखिए इमेज जो पीछे उसके स्क्रीन पे बन रही है, ये पेपर लगा रखा है जो इस लेंस के पीछे। तो आप देखेंगे कि छोटी सी इमेज आपको यहाँ मिल रही है। ठीक है, लेकिन अब बी वाले में देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें इमेज देखो वहाँ पे आपका जो कैंडल है वो लेंस के बिल्कुल पास है, तो आपको इमेज वहाँ पे पीछे देखो। ठीक है, तो ये क्या है, ये इमेज है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जो आपको ऑब्जेक्ट की मिल रही है जो अलग अलग डिस्टेंस पे है। उसके बाद यही सेम चीज़ इन्होंने वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस से जो मिरर जो इमेज बन रही है वो ये है, और इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस से जो बन रही है वो ये है। ठीक है, तो ये दोनों आपको दिखा रखे हैं। अब थोड़ा सा इस पे देख लेते हैं जो ब्लू बॉक्स है। अब इसमें क्या देखो, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्जेस मतलब बेंड इनवर्ड। ठीक है, मतलब जो लाइट इसके ऊपर पड़ रही होती है ना, ये उनको क्या करता है, बेंट कर देता है। अब ये वाला आपका पहला वाला कौन सा है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो ये देखो इसने क्या किया, जो लाइट आ रही थी इधर से उनको बेंट कर दिया एक ही दिशा में, तो फोकस बढ़ गया ना, मतलब एक ही दिशा में आपका इधर से और इधर से पूरा इधर हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। किसको, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखो कॉनकेव को देखोगे तो इसमें आप क्या देख रहे हो, डाइवर्जेस मतलब बेंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ वो उसको डाइवर्ज कर दे रहा है, फैला दे रहा है उसको। ठीक है, तो ए वाला क्या है, कन्वर्जिंग, बी वाला है डाइवर्जिंग। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे जो हमारा ये रह गया था, डिड यू गेट इन एनी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एन इमेज जो इरेक्ट हो और मैग्नीफाइड हो। ठीक है, तो दोनों में से किसी में आपको ऐसी इमेज मिल रही है जो इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है। ठीक है, तो अगर आप पहले वाली देखें तो आपको ये थोड़ी सी मैग्नीफाइड एकदम बड़ी सी दिख रही है। ठीक है,
तो ये जो दिस इज हाउ, जो आपके कॉन्वेक्स लेंस है ना, अब आप कॉन्वेक्स लेंस का देखेंगे ना, इसमें आपको मैग्नीफाइंग इमेज मिल रही है, तो इसीलिए जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज करते हैं। और ऐसे ही इन अ सिमिलर फैशन स्टडी द इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो यू विल फाइंड दैट कि जो इमेज कॉन्केव लेंस से बनती है वो हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और छोटी होती है। आप इसमें देख लीजिए, ठीक है, कॉन्केव के केस में क्या है, छोटी है। ठीक है, तो जो इमेज आपकी कॉन्केव से बनेगी वो हमेशा वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और छोटी होगी साइज में। ठीक है, जैसे आप 11.27 में देख सकते हैं। अब आते हैं सनलाइट, वाइट और कलर्ड। हैव यू एवर सीन अ रेनबो, क्या आपने वो इंद्रधनुष देखा है कभी स्काई में? यू माइट हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा कि इट अपीयर यूजुअली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई। वो हमेशा बारिश के बाद बनता है जब सन आपका होना चाहिए स्काई में। ठीक है, तो जो रेनबो है इज सीन एज अ लार्ज आर्क इन द स्काई विद मैनी कलर्स। जैसे आपने देखा होगा कि रेनबो ऐसे दिखता है, एकदम आर्क की तरह दिखता है, स्काई में बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो हाउ मैनी कलर्स आर प्रेजेंट, कितने कलर्स प्रेजेंट होते हैं ज़रा आप बताना। वैसे यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि 7 कलर्स होते हैं रेनबो में। थॉ इट में नॉट ईजी, आप डिस्टिंग्विश उनको नहीं कर पाएंगे सबको, आपको कुछ कुछ स्पेसिफिकली दिखेंगे लेकिन वो मिक्स होते हैं ना, एक में तो आपको प्रॉपर नहीं दिख पाएंगे। तो ये कौन कौन से होते हैं? विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, अब पहली का क्वेश्चन है, डज दिस मीन दैट कि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर से बनी है? ठीक है, तो आप ये CD को भी देखेंगे, अगर आप सन में प्लेस कर देंगे तो ऐसा ही होगा। यू माइट हैव सीन दैट कि व्हेन यू ब्लो सोप बबल्स दे अपीयर कलरफुल। आपने देखे होंगे ऐसे ही जब लाइट पड़ती है, व्हेन द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंप्यूटर डिस्क, सॉरी कॉम्पैक्ट डिस्क, तो आपने बहुत सारे कलर्स देखे होंगे, ऐसे आपने देखा होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस क्या आप कह सकते हो कि सनलाइट जो है वो बहुत अलग अलग कलर का मिक्सचर है? तो आइए अब इसी को हमें पता करना है। ठीक है, तो ये आपका प्रिज्म भी दिखाया हुआ है इसमें। तो अब क्या करना है, आपको एक प्रिज्म लेना है ग्लास का। ठीक है, अलाउ अ नैरो बीम ऑफ सनलाइट throw a small hole in the window of a dark room to fall on one face of the prism। अब आपको क्या करना है, एकदम अंधेरे कमरे में थोड़ी सी कहीं से जगह आ रही हो, स्मॉल होल इन द विंडो या कहीं से बिल्कुल डार्क रूम में आपकी उस प्रिज्म के एक फेस पे पड़ रही हो। ठीक है, लेट द लाइट कमिंग आउट ऑफ अदर फेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, और जो दूसरी तरफ से उसमें उसको वाइट शीट पे आपको क्या करना है, या फिर कोई सफ़ेद दीवार है उस पर वो पड़ रहा हो, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? डू यू सी कलर्स? जैसे आपको 11:30 में दिख रहा है, आपको ऐसे ही कलर दिखेंगे। वाइट लाइट पड़ी, इसने उसको 7 स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में तोड़ दिया है। ठीक है, ऐसा ही रेनबो में होता है। डू यू सी कलर सिमिलर टू दूज इन अ रेनबो? तो ये दिखाता है कि जो सनलाइट है उसमें 7 कलर होते हैं, और जो सनलाइट है इज सेड टू बी वाइट कलर। तो इसका मतलब है कि दैट जो वाइट कलर लाइट है उसमें 7 कलर होते हैं। ठीक है, तो अब ये वाली, अच्छा यही एक लास्ट एक्टिविटी। तो इसमें क्या करना है, 11.2 वाली एक्टिविटी में आपको एक सर्कुलर कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड डिस्क, वो भी 10 सेंटीमीटर का डायमीटर में। ठीक है, डिवाइड दिस डिस्क, इस डिस्क को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 7 सेगमेंट में, और उनको अलग अलग कलर से पेंट करना है, जैसा आपको उस फोटो में दिख रहा है नीचे। आप क्या कर सकते हैं, आप पेस्ट भी कर सकते हैं, कलर्ड पेपर्स। ठीक है, आपको बीच में एक होल बना के सेंटर में उसके एक होल बनाना है डिस्क के, और फिक्स डिस्क लूजली ऑन द टिप ऑफ अ रिफिल, मतलब बॉल पेन की रिफिल उसमें फिक्स कर देनी है। एंश्योर करना है कि डिस्क जो है वो फ्रीली घूम पाए। ठीक है, आपको डिस्क को रोटेट करना है इन द डे लाइट। व्हेन द डिस्क इज रोटेटेड फास्ट द कलर गेट मिक्स, तो वो कलर आपस में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और जो डिस्क है वो वाइट अपीयर होगी। तो ये जो डिस्क है पॉपुलरली नोन एज न्यूटन्स डिस्क, इसी डिस्क को न्यूटन डिस्क कहा जाता है, जैसे आप इन फोटोज में भी देख सकते हैं। अब जो पहेली है, हैज़ अ ब्रिलियंट आइडिया, शी हैज़ अपीयर्ड अ स्मॉल टॉप, prepared a small top with small circular disc with 7 colors, उसने उसको पेंट किया है। और जब उसने when the top rotates, तो वो जो है एकदम वाइट अपीयर हो रहा था, तो उसने ये ऑब्जर्व किया है। ठीक है,
तो ये आज हमारा ख़त्म हो गया। आई होप ये चीज़ समझ में आई हो आपको।